नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अफेयर विद गॉड में। आज हम हमेशा की ही तरह आप सभी के लिए एक नई पौराणिक और बहुत ही सुंदर शिक्षावद कहानी लेकर आए हैं, जिससे आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करने में सहायता ज़रूर मिलेगी। तो आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है, क्यों कोसता है खुद को बंदे। संतों की एक सभा चल रही थी और उस सभा के बाहर एक घड़े में गंगा जल भरकर रखा हुआ था, ताकि जब संत जनों को प्यास लगे तो वह उस गंगा जल से अपनी प्यास बुझा सके। उसी सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था और उस घड़े को निहार रहा था, और उसके मन में यह विचार उमड़ रहे थे कि उस घड़े की किस्मत कितनी अच्छी है जो उस घड़े के अंदर किसी छप्पड़ या तालाब का पानी नहीं बल्कि गंगा जल भरा है। और उसके साथ साथ जब भी कोई संत जन उस गंगा जल से अपनी प्यास बुझाने के लिए उस घड़े के पास आएंगे तो उस घड़े को उन संत जन का स्पर्श भी मिलेगा और उन संत जन की सेवा का अवसर भी मिलेगा। तो वह व्यक्ति सोचता है कि इस घड़े की कितनी अच्छी किस्मत है, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। यह सोचते सोचते उस घड़े ने उस व्यक्ति के मन के भाव पढ़ लिए और वह घड़ा बोल पड़ा कि हे मित्र, मेरा इस सभा में आना और इन संत जनों की सेवा करना सब ऐसे ही नहीं है, ये सब उस मालिक की कृपा है। उसकी कृपा से ही मैं इन संतों की सभा में आया हूं। मैं तो बेकार मिट्टी के रूप में कहीं पड़ा था। एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर मुझे खोदा और अपने गधे पर लाद कर मुझे अपने घर ले गया। फिर उसने मुझ में पानी डाला, पानी डालकर मुझे गूंधा। गूंधने के बाद चाक पर चढ़ाया और थापी मार मार कर मेरी जो शेप है उसमें बदलाव किए। फिर जाकर उसने मेरा गला काटा और मुझे एक सुंदर आकार दिया। यहीं पर सब नहीं रुक गया। उसके बाद उसने मुझे आवे की अग्नि में पकने के लिए झोंक दिया। आवे की अग्नि से जब मैं पककर बाहर निकला तब उस कुम्हार ने मुझे अपने गधे पर लादा और बाजार में बेचने के लिए ले गया। तब बाजार में लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे, और ठोक ठोक कर देखने के बाद भी मेरी कीमत लगाई भी गई तो क्या, सिर्फ 20 या 30 रुपए। लेकिन तब भी मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि इतने कष्ट सहने के बाद भी मेरी कीमत सिर्फ 20 या 30 रुपए ही। लेकिन तब एक महापुरुष ने मुझे खरीद लिया और मुझ में गंगा जल भरवाकर संतों की इस सभा में भिजवा दिया। संतों की सभा में जब मैं पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा मार मार कर मुझे उखाड़ना भी उस भगवान की कृपा है। उसके बाद
उसका मुझे लाद कर घर ले जाना, पानी डालकर गूंथना, सब उसी ऊपर वाले की कृपा है। फिर मुझे एक सुंदर आकार देकर अग्नि में झोंक देना भी उस मालिक की मौज है। और फिर मुझ में गंगा जल भरकर संतों की इस सभा में संतों की सेवा के लिए पहुंचा देना भी उस ऊपर वाले की ही मौज है। दरअसल बहुत बार हम परिस्थितियों से विचलित होकर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम ये समझने लगते हैं कि हमारी किस्मत ही बहुत खराब है। यहाँ तक कि हम बहुत बार इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि क्या ये दुख तकलीफ सिर्फ उस मालिक ने मेरी ही किस्मत में लिखे हैं? क्या मैंने ही कुछ इतना बुरा किया है कि ये सारी दुख तकलीफें सिर्फ मेरे ही हिस्से में आती हैं? बाकी सारी दुनिया तो बहुत खुश है, उनके पास तो सब कुछ है। हम इन परिस्थितियों में जाकर अगर उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहें तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी हंसते हंसते निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वो परम पिता परमात्मा पत्थरों के एक बड़े ढेर में से तराशने के लिए सिर्फ आपको चुनता है, और पत्थर को जब तराशा जाएगा तो कुछ ना कुछ कष्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कष्ट को अच्छे से गुजारने के लिए उस परम पिता परमात्मा की याद से जुड़े रहें, अपने अपने सतगुरु के ध्यान में लगे रहें और उनके बताए हुए सद्मार्ग पे चलते रहें। तो ये विषम से विषम परिस्थितियों का जो समय है वो कैसे बीत जाएगा ये किसी के समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत ही जल्द एक बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और समय पर आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।